हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 की एक शानदार प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें पूछा गया था कि 1 से लेकर 7 तक की डिजिट को विदाउट रिपीट किए हुए हम कितने वर्ड बना सकते हैं, जिसमें 153 एज अ स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए और 2467 भी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग को जान लेते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है। देखिए, अगर मैंने बनाया 153 2647, राइट, या फिर 2153 647, या फिर मैंने कुछ ऐसा बनाया दिस दिस 153 दिस या फिर ऐसा 153, मतलब 153 को एक साथ अपीयर नहीं होना है। स्ट्रिंग का मतलब यह होता है कि 153 एक साथ कहाँ पे, इसी ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं। मतलब 153 जो है, पूरी स्ट्रिंग जो वो पूरा नंबर होगा, उसमें कितनी जगह पर अपीयर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे 153 इज अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो मुझे ऐसे कोई भी वर्ड नहीं, मुझे वो सारे वर्ड को हटा देना है जिस वर्ड में 153 एक साथ रहे और इसी ऑर्डर में रहे, टुगेदर एंड इन द गिवन ऑर्डर, इन द गिवन ऑर्डर में ही रहे। अगर वो टुगेदर रहे और इन द गिवन ऑर्डर में ही रहे तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए, स्टार्टिंग में भी आ सकती है स्ट्रिंग, बीच में भी आ सकती है और एंड में भी आ सकती है, जैसे 153 और इससे पहले सारे डिजिट आ जाए तो एंड में भी आ सकती है। यहाँ पर स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं कि स्टार्ट करने पर या एंड करने पर, इसमें कहीं पर भी अगर 153 एक साथ आ जाए और इसी सीक्वेंस में आ जाए तो उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। वैसे ही 2467 को भी स्ट्रिंग तभी बोलेंगे जब वो एक साथ आए और इसी ऑर्डर में आए। ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, पहले ये जान लेते हैं। इसने बोला नीदर 153 नॉर 2467। तो इसको करने का तरीका है, इस प्रॉब्लम को अगर उसने बोला कि नीदर 153 होना चाहिए नॉर 2467, तो मैं क्या कर लेता हूं, टोटल माइनस, जब 153 कंटेन करें आइदर 153 और 2467, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझको यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 1 2 3 से लेकर 7 तक डिजिट्स हैं, तो इससे मैं टोटल कितने वर्ड्स बना सकता हूं, तो टोटल वर्ड्स जो बनेंगे मेरे वो बनेंगे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 डिजिट है, 7 डिजिट को परम्यूट करके 7 फैक्टोरियल नंबर बनाए जा सकते हैं विदाउट रिपीटिशन। अच्छा, आइदर 153 और 2467, तो भाई जब 153 एक साथ रहे तो कितने वर्ड बनेंगे, तो 153 एज स्ट्रिंग, तो कितने बनेंगे देखिए। 153 को मैं क्या कर लेता हूं, एक स्ट्रिंग से बांध लेता हूं, बाकी 2467 किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, राइट। तो जब मैं स्ट्रिंग मेथड यूज करता हूं तो जिसको मैं स्ट्रिंग में बांधता हूं उसको एज अ 1 यूनिट एज्यूम करता हूं, 1 यूनिट, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे टोटल कितनी यूनिट है, एक यूनिट ये है, 2 3 4 5, टोटल कितनी यूनिट है मेरे पास, 5। और इन पांचों को मैं परम्यूट करा सकता हूँ, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट करा सकता हूँ। क्या मैं इस स्ट्रिंग को परम्यूट करा सकता हूँ, 153 के बीच में ऑर्डरिंग पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसने स्ट्रिंग 153 बोला है, तो इसमें 351 को हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसको परम्यूट कराने का तरीका एक है, तो ये क्या है, वेज टू परम्यूट रिमेनिंग विथ स्ट्रिंग। ये इसको स्ट्रिंग बोल दिया मैंने, बॉक्स बोल दो या फिर बॉक्स बोल दो या फिर स्ट्रिंग बोल दो, राइट। ये क्या है, स्ट्रिंग को परम्यूट करने का, यानी कि बॉक्स का परम्यूटेशन। तो बॉक्स के अंदर तो परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको 1 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। तो 153 जब स्ट्रिंग होगी तो 5 फैक्टोरियल वर्ड बनाए जा सकते हैं। सिमिलरली जब 2467 एज स्ट्रिंग होगी तो मेरे पास टोटल कितने वर्ड बनने वाले, तो 2467 को मैंने अच्छे से रस्सी से बांध लिया, राइट, गठरी मेथड। और मेरे पास 3
3 डिजिट बची हुई है अभी 153, तो 153 को मैं किसी भी ऑर्डर में अरेंज करूं तो मेरे पास टोटल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल वर्ड बनने वाले हैं। कैसे बनने वाले हैं जी? नंबर बनने वाले हैं कैसे जी? देखिए, इनके बीच में तो ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि 2467 जैसा है वैसे ही एक स्ट्रिंग की तरह अपीयर होना चाहिए। तो इसको एक यूनिट एज्यूम किया, 2 3 4, तो इसको हमने 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया। क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसको 1 फैक्टोरियल बोल दिया, राइट। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा, जब मैंने 153 को साथ में बांध दिया, तो मेरे पास एक वर्ड ऐसा भी बना होगा जिसमें ऐसा बना होगा 15, एक नंबर एक ऐसा भी बना होगा जिसमें 153 और 2567 बना हो, क्योंकि ऑल पॉसिबल परमुटेशन मैंने किए हैं, ऐसा भी बना होगा। और एक ऐसा भी बना होगा जिसमें बना होगा 2467 स्टार्टिंग में आ गया होगा और 153 बाद में आ गया होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी काउंट हो चुकी है 153 की वजह से। सिमिलरली जब मैं इसके लिए इस केस को काउंट करूंगा 2467 को, और जब मैं इन तीन को परम्यूट करूंगा, तो मेरे पास ये वाला केस आएगा 2467 और 153 वाला, और 153 और 2467 वाला केस मेरे पास दोबारा आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो ये क्या चीज है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए, ये एलिमेंट दोनों में आ रहे होंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पे ओवर काउंटिंग कर दिए हैं। तो ओवर काउंटिंग से बचने के लिए मैं इनको जो इंटरसेक्शन है, जितनी बार इंटरसेक्शन में उसको हटा देता हूँ हमेशा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैं उस फॉर्मूले को यूज करता हूँ, टोटल माइनस आइदर वाला, है ना। तो टोटल टोटल मेरे पास कितना आया है, ध्यान से देखिएगा। टोटल मेरे पास 7 फैक्टोरियल आया है, माइनस माइनस कर देंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। 5 फैक्टोरियल, देखिए 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को माइनस 4 फैक्टोरियल, सॉरी हाँ, प्लस 5 फैक्टोरियल, और इसमें से दो केस ज्यादा है तो इसको माइनस कर देंगे अंदर, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो 7 फैक्टोरियल होता है 50 40, है ना। मैंने याद करने को बोला था कई अपने पुरानी वीडियोस में भी। तो 4 फैक्टोरियल 120, सॉरी 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल होता है 120 प्लस 120 माइनस 2। तो ये 144 माइनस 2 142 हो गया। तो 50 40 में से अगर आप 142 को माइनस कर देंगे, तो आई थिंक 4898 बचेगा। 4898 बचेगा। एक बार मैं इस सॉल्यूशन को कंफर्म कर लेता हूँ। यस, 4898 ही आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस सॉल्यूशन पसंद आए, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच।